हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। 30 जुलाई 2020 आध्यात्मिक यात्रा में आप सब लोगों का स्वागत है। प्रातःकालीन इस भागवत कक्षा को आज 128 दिन हो चुके हैं और जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को आज 52 दिन हो चुके हैं। तो हम 5वें स्कंद का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे आज। तो इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। हरे कृष्णा। और आज माधव तिथि है। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहना श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहना जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महावना जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन कैसी घाट बंसी वट कैसी घाट बंसी वट दादर्श कानना जहाँ सब लीला कैले श्री नंदना जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशकल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। हरे कृष्णा। वृंदावन की जो महिमा गाते हम, कैसी घाट बंसी वट दादर्श कानना। तो वृंदावन 84 कोस भूमि में बसा हुआ है और इस 84 कोस भूमि के अंदर द्वादश महावन है।
द्वादश वन माने 12 महावन है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रियसियों के साथ, गौओं के साथ, ब्रजवासी के साथ, उनके सखाओं के साथ, माता यशोदा और नंद के साथ प्रत्येक स्थान पर भगवान ने बाल लीला करी है। वो लीला स्थली है, राजस्थली है। वृंदावन जैसा धाम इस संसार में दूसरा प्रकट नहीं होगा। भगवान ने जो भी लीला करी है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, क्षमा चाहता हूँ, बद्रीनाथ, द्वारकापुरी, रामेश्वरम या जगन्नाथपुरी, ये भूमि 4 धाम जरूर है, चारों दिव्य हैं। किसी में कोई लेश मात्र भी भेदभाव, शंका नहीं करनी। भगवान के नाम में और भगवान के दर्शन में कोई अंतर नहीं है। लेकिन भगवान ने जो अपने प्रिय के साथ, गोपियों के साथ जो रासलीला का, शरद पूर्णिमा के दिन जो रासलीला करी है और बाल लीला करी है, जो ब्रज में रहकर, वो 10 वर्ष की आयु में भगवान ने वृंदावन में जो लीला करी है, अद्भुत लीला। तो आज तक कितने संत और कितने महंत, कितने कवि पद गाते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं, वैष्णव भजन गाते रहते हैं, उस लीला का बखान करते रहते हैं, लीला में प्रविष्ट होते रहते हैं। गोपियाँ उस स्थली को, उस भूमि को भूलती नहीं है। तो दिव्य धाम है। और आज भगवान को सबसे प्रिय पवित्र पना एकादशी, पवित्र पना एकादशी माने माधव तिथि। माधव तिथि हर 15 दिन में एक बार, महीने में 24 एकादशी, जितना से ज़्यादा हो सके भगवान के नाम का संकीर्तन हमें करना चाहिए, भजन करना चाहिए। जीव, कल भी हम यही बताना का प्रयास कर रहे थे कि परमात्मा और जीवात्मा का एक झगड़ा युगों से चलता आ रहा है। और ये झगड़ा बाप बेटे का झगड़ा है, पिता पुत्र का झगड़ा है। क्या झगड़ा है? अनादिकाल से ये जीव का जो पिता है वो परमात्मा है, वो हमारे अंशी हैं, हम अंश हैं। तो पिता और पुत्र का जो झगड़ा है, ये पिता भी अविनाशी है और जो पुत्र है वो भी अविनाशी है। ये पिता और पुत्र अविनाशी कौन है? जीवात्मा और परमात्मा। ये कभी भी इनका नाश नहीं हो सकता। युगों युगों से, जन्मों जन्मों से हम उनके अंश हैं। मटेरियल लाइफ में जो हम देखते हैं, प्राकृतिक जगत में, ये संसार के जो संबंध हैं ये क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। इसलिए भगवान भागवत गीता का एक श्लोक बार बार उच्चारण होता है, मामवांस जीव लोको जीव भूतेषु सनातना। सनातन का अर्थ है कभी भी नष्ट नहीं होता। ये अविनाशी जीवात्मा और परमात्मा दोनों अद्भुत संबंध है ये। तो कई युगों युगों से ये पिता और पुत्र का संबंध है। लेकिन भूलोक पर जब आते हैं, पिता और पुत्र का जो नाटक चलता है, पुत्र का नाटक जो चलता है वो ये है कि वो अपने मटेरियल लाइफ के पिता को, बहन को, भाई को, पति को, पत्नी को, संसार के संबंध को अपना मान के बैठ जाता है। और फिर 6 इंद्रियों से, भागवत गीता के इसी 15वें अध्याय का 7वां श्लोक में वर्णन है कि 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष, घोर संघर्ष करता है, फिर भी मुक्ति नहीं पाता। 6 इंद्रिय क्या क्या है? मुख, जीवा, नाक, कान और नेत्र। और छठा है मन। ये इनके साथ घोर संघर्ष करता है, फिर भी मुक्ति नहीं पाता। वास्तव में संसार में हमारे जो संबंध हैं, ये संबंध ठीक उसी तरह है, किसी मूवी में, किसी फिल्म के अंदर एक कलाकार एक पुत्र का या पिता का या पत्नी का कैरेक्टर जो निभाते हैं, जो संसार को दिखाने के लिए कैरेक्टर निभाते हैं, वो मूवी खत्म, रिलेशन खत्म। ठीक उसी तरह ये एक मूवी चल रही है, जब तक हम हैं तब तक ये रिलेशन है, मूवी खत्म, रिलेशन खत्म। जब तक हम उसके बाद हमारा शरीर का अंत, रिश्ता खत्म। महाभारत काल में जब अभिमन्यु की मृत्यु हो गई, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि एक बार मेरे पुत्र का मुझे दर्शन करा दीजिए, एक बार मेरे पुत्र का मुझे दर्शन करा दीजिए। आप समर्थ हो, आप साक्षात भगवान हो, आप त्रिलोकी के नाथ, हे त्रिभुवन के नाथ, आप दर्शन करा सकते हो।
तब भगवान कहते हैं कि 18 वर्ष की आयु होगी अभिमन्यु की, अब तक तू कुछ नहीं कर पाया, अब क्या करेगा कुछ क्षण भर के लिए मिलने के लिए, क्षण भर मिलके क्या करेगा। तब अर्जुन कहता बस प्लीज़ एक बार हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मिलवा दीजिए। तो ठीक भगवान ने वो करके दिखा। भगवान तो सर्वव्यापी है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानते हैं। और भगवान ने अभिमन्यु को प्रकट कर दिया, जीवित कर दिया दोबारा पुनः, और आकाश में उनको दर्शन दे रहा है वो अभिमन्यु। नीचे अर्जुन रो रहे हैं कि पुत्र मेरे समीप आ जाओ। रोते बिलखते हुए जब अर्जुन अपने पुत्र को पुकारते हैं अभिमन्यु को, वहीं से चिल्लाता हट पीछे, मैं तेरा पुत्र नहीं, मैं तेरा पुत्र नहीं। किस बात के लिए रो रहा और किस बात के लिए मुझे दोबारा बुलाया। तेरा मेरा संबंध जब तक मैं भूलोक पे था तब तक तेरा मेरा संबंध था, मैं तेरे को जानता नहीं। कितने ही हमारे पिता बन चुके हैं, कितने ही पुत्र, कितनी पत्नी, कितने युगों युगों में कई बार हमारे पिता कुत्ता, घोड़ा, गधा, शुवर इत्यादि बन चुके हैं। कई बार हम देवलोक में प्रविष्ट कर चुके हैं, कई बार भगवान के धाम में तो नहीं लेकिन देवताओं के बीच में रहकर आए हैं। कई बार वनस्पति, कई बार पशु, कई बार पक्षी, कई बार उड़ने वाले, कई बार रेंगने वाले, कितने ही संबंध बन चुके हैं। अभिमन्यु ऊपर से कहता तेरे साथ में जो खड़ा है वो भगवान श्री कृष्ण, वो मेरे पिता हैं, वो मेरे शाश्वत पिता हैं। तू तो टेम्परेरी था, एक रोल था, निभाया मैंने, खत्म, कोई रिलेशन नहीं तेरा मेरा। तो जीव का परमात्मा के साथ शाश्वत संबंध है, जीवात्मा का परमात्मा के साथ। तो ये झगड़ा है, लेकिन जीवात्मा जिस वक्त इस बात को समझ जाए कि मेरे शाश्वत पिता जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, तो ये मटेरियल लाइफ में जब तक हम जीवित हैं तब तक शरीर से उनके संग रहिए। शरीर खर्च कर दीजिए परिवार के लिए, समाज के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए इत्यादि जो भी है, हम न पुरुष है या स्त्री है। तो जब तक ये शरीर है तब तक संबंध है, नश्वर शरीर है, और ये संसार मृत्यु लोग भी नश्वर है। हम शाश्वत नहीं है, अशाश्वतम है। बहु ना जन्मा अशाश्वत, ये जगत शाश्वत नहीं है। वो सुखालय है, ये दुखालय है। हमेशा के लिए मुक्त होना चाहते हो तो बैकुंठा, वो बैकुंठ है, यहाँ दुख है, यहाँ दुख ही दुख भरा। ये कुंठा जगत है, वो बैकुंठ है, वहाँ दुख ही नहीं है। तो हमारे पिता भी नश्वर है और हम भी हमारे पिता अविनाशी हैं और हम भी अविनाशी है। क्षमा चाहता हूँ, नश्वर बोल दिया मैंने। तो शरीर नश्वर है, ये भौतिक जगत नश्वर है, मृत्यु लोक है। तो जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक वो प्राप्ति नहीं होने वाली। हम अगर समाज में आने के बाद हमारी कोई बहन नहीं होती, भाई नहीं होता, तो धर्म का भाई और धर्म की बहन और धर्म पिता इत्यादि, धर्म मित्र, धर्म इत्यादि बना के बैठ जाते हैं, लेकिन वास्तव में जो सच्चा उसको बना के राजी नहीं हो। टेम्परेली कुछ दिन के लिए भाई बहन बना लेते हो, लेकिन वास्तव में जो असली पिता है उसको पिता नहीं मानते हो, उसको पिता नहीं मानते हो। सब कुछ वही है। भगवान कहते हैं मैं तेरा सखा भी हूँ, मित्र भी हूँ, प्रेमी भी हूँ, पिता भी हूँ, भाई बहन सब कुछ मैं हूँ। हम प्रायः मंदिर में गाते हैं ना, प्रार्थना में भी गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। सब कुछ वही है। पति भी वही, गोपियों ने पति माना, राधा रानी ने प्रेमी माना, माता यशोदा और नंद ने पुत्र माना, अर्जुन ने सखा माना, सुदामा ने और बाल सखाओं ने सबने सखा माना, कंस ने वेरी अपना शत्रु मान लिया। वात्सल्य भाव, शांत्य, साख्य, दास्य, वात्सल्य और माधुर्य और वेर भाव, किसी भाव से भगवान के साथ जो हमारा अविनाशी सब शरीर है, ये जीवात्मा अविनाशी और परमात्मा भी अविनाशी, तो अनादिकाल से वो हमारे पिता हैं। जिस वक्त इस संबंध का आपको ज्ञान हो जाएगा तो संसार के दुखों से नित्य मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा में आज दूसरे अध्याय में वर्णन है दीन कृष्णदास। दीन कृष्णदास उड़ीसा से बाहर अपरिचित ऐसे भक्त हैं, कवि हुए हैं, जो उड़ीसा के कवियों में एक अप्रतिम
तारे की भांति है। वे लगभग 300 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे और आज भी उनकी उन भक्तिमय रचनाओं को उच्च संस्कृतवान लोग गाते रहते हैं, सुकृतिवान लोग गाते रहते हैं। उनका एक गीत प्रतिदिन जगन्नाथपुरी में गाया जाता है। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय नीलाद्री पति जय जगन्नाथ। अपने पिता का नाम मधुसूदन था, उनके पिता का नाम मधुसूदन था। दीन कृष्णदास के पिता का नाम मधुसूदन था। वे खुर्दरा के पास भीमनगर में जन्मे थे। उन्होंने अपनी अधिकतर रचना एक घर किया गांव में की और जो ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित था। एक बार पुरी में गजपति राजा दिव्य सिंह ने कहा कि तुम मेरे नाम से काव्य रचना करो। उस समय राजाओं के नाम पर रचनाओं प्रस्तुत करना एक साधारण कार्य हुआ करता था, परंतु दीन कृष्णदास ने ये करने से मना कर दिया और ये सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठे और राजा ने उनको दंड देने का भय दिखलाया, लेकिन निर्भय कृष्णदास उनके बाद भयभीत नहीं हुए और वे राजा से बोले, तुम्हको मोर नारी डर नाही डर, मो प्रभु बले बलियार, जगत सृष्टि आने हेल, गीत मुना आनकु न बोले। हे राजा, तात्पर्य श्लोक का है, हे राजा मैं आपसे बिल्कुल भयभीत नहीं हूँ। मेरा बल भगवान की शक्ति से सामान्यित है। यदि मेरी सारी सृष्टि नष्ट हो जाए, यदि सारी सृष्टि भी नष्ट हो जाए, फिर भी मैं कभी भी आपका गुणगान नहीं करूँगा। इतना प्रबल विश्वास था उस परमात्मा के ऊपर, उस परम पिता भगवान जगन्नाथ जी के ऊपर, कि मैं इस संसार का जो पिता है और जो स्वामी है वो मात्र जगन्नाथ है। तो तुम तो स्वामी नहीं हो, जो गजपति थे वहाँ के गजपति को बोल दिया ऐसा। कृष्णदास का यह व्यक्तित्व सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया और एवं उन्होंने कारागृह में डालकर उनके यातनाओं पर प्रदान की। कृष्णदास ने उसे भगवान जगन्नाथ की ही कृपा स्वीकार करते हुए सहन कर लिया। उस रात्रि में भगवान जगन्नाथ राजा के सपने में प्रकट हो गए और अपने भक्त पर ऐसा अत्याचार करने के लिए डांटने लगे, फटकारने लगे। राजा को आदेश दिया कि दीन कृष्णदास को तुरंत ही कैद से मुक्त कर दो। जब राजा उठे तो कांपने लगे और श्रद्धता से जगन्नाथ के उस महान भक्त के पास उन्हें कैद से मुक्त करने गए तो देखा कि पहले से ही उनके हाथ पांव की में जकड़ी हुई बेड़ियां खुल गई थी। राजा दिव्य सिंह समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो एक महान संत है जो स्वयं भगवान के द्वारा रक्षित करी गई है। तब राजा ने उनसे क्षमा याचना की और सेवा के रूप में उन्हें अधिक मात्रा में धन प्रदान कराया गया। राजा के ऐसे निम्र व्यवहार से दीन कृष्णदास हृदय में द्रवित हो गया और उन्होंने राजा के नाम से जगमोहन चंद्र नामक काव्य की रचना कर दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शास्त्र कहता है कि रक्षक भगवान है। संसार में रक्षक कोई डॉक्टर नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई सैनिक नहीं, कोई पुलिस नहीं, कोई सेना नहीं, रक्षक भगवान है। तो साक्षात कारागृह के अंदर भी भगवान बचाने आए। भगवान भागवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि जो मेरा भक्त है उसको प्राकृतिक जगत में रहने के बाद वो आध्यात्मिक सुख चाहता है या भौतिक सुख चाहता है, दोनों सुख की प्राप्ति मैं कराऊंगा और जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करूंगा। तो मैं शाश्वत पिता है वो। दीन कृष्णदास उस समय के प्रसिद्ध कवि थे। उड़ीसा के साहित्य में उनकी 2 रचनाएं रास विनोद और रास कलोल का विशेष स्थान है। ऐसा कहा जाता है कि निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे। उन्होंने हरिनाम पर नाम रत्न गीता नामक ग्रंथ की रचना की थी और उसमें वे लिखते हैं, नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म सार, नाम ब्रह्म विनु आहु नाही प्रतिमाहार। भगवान का पवित्र नाम ही परम है। भगवान
का नाम ही परम है, ऐसा कहकर भगवान का नाम ही परिणाम है। भगवान का नाम ही परम है, भगवान का नाम ही सभी प्रकार का सार है। भगवान के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। हरेर नाम कलेव नास्तव गतिरन्यथा केवलम। यह वर्णन वही आया कि मात्र हरि के नाम के सिवा इस सृष्टि में कोई शुद्ध नहीं और कुछ है ही नहीं। कलयुग से अगर शुद्ध मुक्त होना है तो मात्र हरेर नाम केवलम गतिरन्यथा। अनेकों गीतों का विषय में तो केवल राधा कृष्ण की वृंदावन लीलाएं हैं। वे श्री जयदेव गोस्वामी के गीत गोविंद से अति अधिक प्रभावित थे, जिसके कारण उन्होंने उसे अपना अमृत सागर नामक रचना के वर्णित किया था। उन्होंने कई गीतों के माध्यम से पुरुषोत्तम क्षेत्र एवं भगवान जगन्नाथ की महिमा को वर्णन किया है, जिन्हें वे वृंदावन के श्याम सुंदर के रूप में समझते थे। वे 300 वर्ष पूर्व आए थे, परंतु आज भी उड़ीसा में उनके गीत सभी के हृदय में मानस पटल पर अंकित है। दीन कृष्णदास प्रभु की जय, कृष्णदास भक्त की जय। अब तीसरा अध्याय भक्त बलराम दास, ये हम कल वर्णन करेंगे। इस कथा में कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। और आज एकादशी के दिन, माधव तिथि के दिन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान के नाम का उच्चारण करें। वंशा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो।